तो आगे तुम लोग अब अगर आ ही गए हो तो लाइक भी कर दो यार, क्योंकि लाइक करने का पैसा तो लगता नहीं और फ्री की चीज छोड़ा भी नहीं करते। तो भैया तुम अपनी आंखों और दिमाग का इस्तेमाल करते हो, बिल्कुल सही जगह पे आए हो। यहाँ पे तुम्हें इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच वर्सेस बैटल देखने को मिलेगी, इनके पावर्स, एबिलिटीज और वीकनेस के बेसिस पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग ऑफेंसिव मूड से पहले से आए हैं, अपनी बीवी से झगड़ के या अपनी मम्मी से झाड़ू खा के, तो ऐसे लोगों के लिए मैं एक अनाउंसमेंट पहले से करना चाहूंगा। तो यहाँ पे जो वर्सेस बैटल होती है ना दो डिफरेंट कैरेक्टर्स के बीच, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होती है। जैसे नॉन कैनन स्टोरी होती है ना, इसको भी वैसे ही देखो, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट यहाँ पे चल नहीं रही है। अगर तुम लोग ही डिमांड करते हो ऐसे वीडियोस की, और अगर फिर तुम खुद ही गाली लिखोगे तो फिर यार वीडियो बनाने का मन कैसे करेगा। मुझे पता है ज्यादातर लोग तो अच्छे कमेंट करते हैं और उनको अच्छा भी लगता है यार मेरा ये काम, पर कुछ लोग हैं पर उनके लिए अब मैंने अनाउंसमेंट कर दिया है। तो अब जाते हैं मेन मुद्दे की तरफ। तो पहले अब हम लोग बात कर लेते हैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पावर्स, एबिलिटीज और वीकनेस के बारे में। तो तुम्हें पता ही होगा यार कि जो गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म है उसका ओरिजिन कैसे हुआ। हाँ तो भैया टूर्नामेंट ऑफ पावर चल रहा था और गोकू ने स्पिरिट बॉम्ब जिरिन के ऊपर फेंका, पर वो जिरिन ने उसी के ऊपर फेंक दिया उल्टा, मतलब पलटवार कर दिया उसी के स्पिरिट बॉम्ब को। मतलब जो गोकू का स्पिरिट बॉम्ब था उसको खुद ही झेलना पड़ा। तो उसकी वजह से पता नहीं क्या हुआ, ट्रिगर्ड हुआ उसका, मतलब उस एक इंसिडेंट की वजह से जो गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म है वो अनलॉक हुआ, ये सभी जानते हैं, ठीक है ना। तो भैया अब ये जो गॉड लेवल की फॉर्म है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, गोकू ने इसको पाया और मास्टर्ड भी कर लिया 15-20 मिनट के अंदर। हालांकि हर कोई नहीं कर पाता और हम जैसे तो भूल ही मत, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि अब सीधे जाते हैं इस, मतलब ये जो फॉर्म है इसको समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं, इसकी पावर्स, एबिलिटीज आखिर क्या है। तो भैया अगर मैं शॉर्ट में इसको बताऊं ना तो ये है मास्टरी ऑफ सेल्फ मूवमेंट, यानी इसमें दिमाग का कोई काम है ही नहीं। अगर तुम दिमाग मतलब लड़ते वक्त अगर तुम सोचते हो ना तो ये फॉर्म कोई बंदा, ऐसा बंदा जो मतलब लड़ते वक्त सोचता हो, साफ बात है वो नहीं अचीव कर सकता। और इस फॉर्म में जाने के बाद बॉडी ही काम करती है, यानी बॉडी खुद पे खुद दुश्मन के अटैक्स का जवाब देगी, उसके अंदाजा लगा लेगी बॉडी। मतलब दिमाग को तो कुछ करना ही नहीं होता। एक तरीके से ये मान लो कि बंदा अगर इस फॉर्म में चला गया तो दिमाग छुट्टी पे गया हुआ है उसका, ठीक है। तो भैया अब थोड़ा मतलब बात करते हैं कि अभी के हालात और जो पहले के हालात थे 2 साल पहले के, उसके बारे में। अब देखो टूर्नामेंट ऑफ पावर में जो हमें अल्ट्रा इंस्टिंक्ट दिखाया गया था ना, उसमें थोड़ा मतलब ये था कि जितनी भी बार टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव किया वो 0% स्टेमिना पे किया था, ठीक है। अब इसको गौर से समझना है क्या चीज है। मतलब 0% स्टेमिना मतलब बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाता था और मतलब बिल्कुल थक हार जाता था, बिल्कुल सब कुछ उसके मतलब सुपर सेयन तक में ट्रांसफॉर्म होने की उसमें एबिलिटी नहीं रहती थी। तब वो उसका अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आके टाइम से और मतलब फिर गोकू बच जाता था, ठीक है। पर अभी जो मांगा चैप्टर चल रहा है ना मोरो वाला, उसमें जो गोकू है वो अपनी मर्जी से ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अब उसने इतनी ट्रेनिंग कर ली है मीरस के साथ कि वो मतलब ट्रांसफॉर्म हो सकता है अपनी मर्जी से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में। और मोरो आर्क में अभी तक गोकू 2 बार ट्रांसफॉर्म हो चुका है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में, और दोनों बार 100% पोटेंशियल या 100% स्टेमिना के साथ ट्रांसफॉर्म हुआ है वो। तो ये बात भी ध्यान में रखना भाइयों। और मतलब यार ये ऐसा फॉर्म है ना कि बीरस को भी आराम से गोकू टक्कर दे सकता है इस फॉर्म में, और अगर मैं कहूं तो बीरस को हरा भी सकता है, और ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। और अब जब गोकू की जब पावर है ना इस फॉर्म में इतनी है कि मतलब बस अब पूरे यूनिवर्स में जो विश और जो मतलब ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो, इन तीनों के नीचे अगर देखा जाए तो अभी गोकू ही चल रहा है, क्योंकि जिरिन वैसे भी अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से, अपने यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से जिरिन ऊपर था और गोकू उसको हरा चुका है मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में, ठीक है। इससे तुम लोग अंदाजा लगा रहे हो हल्का हल्का। और सोचो वो तो 0% स्टेमिना पे गोकू ने जिरिन को हराया था। अगर 100% अभी वाला जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है उसकी तो मैं क्या ही बात करूं, समझ रहे हो आप। मतलब ये मान के चलो अभी वाला जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है ना, वो जब टूर्नामेंट ऑफ पावर में जो हमने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट देखा था उससे 100 गुना ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि वो 0% स्टेमिना वाला था और ये 100% वाला है, ठीक है। तो स्टेमिना भी बहुत ज्यादा मैटर करता है इस मामले में। और यार देखो अभी जो मांगा चैप्टर चल रहा है मोरो वाला, उसमें बीरस ने एक बात कही, तो वो बात क्या थी वो देखो। अब तो यहाँ बीरस ये कह रहा है कि जो गोकू के लड़ने का स्टाइल है ना अभी इस टाइम, वो गॉड की तरह लड़ रहा है। मतलब यानी जो गॉड्स एंजल्स वगैरह होते हैं या फिर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वगैरह जैसे लड़ते हैं ना, अब गोकू के लड़ने का स्टाइल, फाइट करने का स्टाइल वैसा हो गया है। तो मानो या ना मानो पर गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जब से वो मतलब उसको मास्टर करने लग गया है ना
गोकू ध्यान देने लग गया अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पे। अब वो मानो या ना मानो गॉड बनते जा रहा है, गॉड की तरह होते जा रहा है मतलब। तो भैया इस मोरो वाली आर्क की एक और बात मैं तुम्हें बता ही देता हूं। तो देखो ये जो मोरो का परफेक्ट फॉर्म है ना, जो अभी चल रहा है करंट में, ठीक है, वो उसके सामने, मोरो की इस फॉर्म के सामने, जो बिल्कुल लेटेस्ट फॉर्म चल रही है अभी मोरो की, उसके सामने गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट विद 100% स्टेमिना नहीं टिक पा रहा था। पर जैसे ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर्ड किया ना गोकू ने, हील होने के बाद मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के सिर्फ एक पंच ने मोरो की हालत इतनी ज्यादा खराब कर दी, इतनी ज्यादा कि वो मौत की भीख मांगने लगा। और वो पंच इतना ज्यादा ताकतवर था ना कि बस जो बीरस और विश देख रहे थे ना कितनी दूर खड़े होकर, मतलब थोड़ी दूरी पे ही थे वो लोग, है ना, उनको तक, उन दोनों तक को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी, ठीक है। और इसका इम्पैक्ट, इस पंच का इम्पैक्ट पूरी धरती पर हुआ था, पूरी धरती पर। तुम लोग स्क्रीनशॉट पे देख ही सकते हो। तो भैया ये तो बात हो गई अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म की, ठीक है। तो अब बात करते हैं ओमनी सुपर सैयन गॉड गोजिटा के बारे में। ये तो भैया ड्रैगन बॉल के हर एक फैन को पता है, जो गोजिटा है वो फ्यूजन है गोकू और वेजिटा का, यानी उसके पास दोनों की ही पावर्स एंड एबिलिटीज है, क्योंकि वो फ्यूजन ही है इन दोनों का। और इसमें ओमनी सुपर सैयन की फॉर्म और जोड़ लो, क्योंकि जो ओमनी सुपर सैयन वाली फॉर्म है वो एक गॉड लेवल की फॉर्म है, छोटी मोटी फॉर्म मत समझ लेना तुम लोग उसको। और इस वीडियो में मैं जिस ओमनी सुपर सैयन गोजिटा के बारे में बात करने जा रहा हूं वो विदाउट लिमिटर है, यानी ऐसे मान के चलो कि उसने अपना जो लिमिटर होता है वो पूरी तरीके से हटा दिया है। तो ठीक है, अब इसकी पावर्स और एबिलिटीज पर मैं और तुम नजर डाल लेते हैं। तो बेसिक पावर्स एबिलिटीज है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। तो ये तो यार सबके पास होती है जो कि ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स में। पर अब कुछ हटके इसकी पावर्स और एबिलिटीज को देखा जाए तो अगर हम इसकी कुछ खास पावर्स और एबिलिटीज की बात कर लें तो पहला तो इसकी जो पावर है जो बहुत ही ज्यादा खास है वो है रिक्रिएशन ऑफ एनी यूनिवर्स, यानी ये किसी भी डिस्ट्रॉयड यूनिवर्स को रिक्रिएट करने तक की ताकत रखता है। अब मैं तुम्हें इसका एग्जांपल देता हूं, क्योंकि तुम मेरे ही सब्सक्राइबर्स हो, मेरे कहने पे तुम किसी बात को इतनी आसानी से मानोगे नहीं। तो जरा थोड़ा पास्ट में जाओ और उस लम्हे को याद करो जब गोकू ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में जिरिन के खिलाफ, जब वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में था और वो खुद की पूरी पावर एक जगह इकट्ठी कर रहा था ताकि वो मास्टर्ड कर सके अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को, तब उसने इतनी ज्यादा पावर लगा दी थी सिर्फ उस फॉर्म में जाने के लिए जिससे एक स्मॉल गैलेक्सी सी क्रिएट हो गई थी, अगर तुम्हें याद हो तो सोचो यार, वो गोकू जो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका था, जिसके पास 0% स्टेमिना था, उसने पावर लगाई या ध्यान लगाया और उससे एक स्मॉल गैलेक्सी क्रिएट हो गई। तो यहाँ पे हम यार गोजिटा की बात करें, वो भी ओमनी सुपर सैयन में, वो भी विदाउट लिमिटर। तो अब तुम्हें अंदाजा थोड़ा थोड़ा लग ही गया होगा कि जो ओमनी सुपर सैयन गोजिटा है वो क्या क्या कर सकता है। चलो फिर भी मैं तुम लोगों की संतुष्टि के लिए एक और बात बता देता हूं। तो वो बात ये है कि अब यार लिमिटर क्यों होता है, तुम्हें पता ही होगा, नाम से थोड़ा थोड़ा पता चल गया होगा, ताकि जो यूजर है उस फॉर्म का, जो कि ये फॉर्म है ओमनी सुपर सैयन गॉडली फॉर्म, ठीक है, इसकी पावर्स को जो यूजर है वो लिमिट में यूज कर सके। पर यहाँ पे तो हम गोजिटा की बात करें, वो भी विदाउट लिमिटर, जिसका लिमिटर पूरी तरह हट चुका है, यानी इसकी पावर्स की कोई भी लिमिट नहीं है, यानी बहुत ज्यादा अनलिमिटेड पावर यूज कर सकता है क्योंकि इसका लिमिटर पूरी तरीके से हट चुका है। यहाँ तक अगर मैं बोलूं एग्जाम्पल के थ्रू, तो यहाँ पे जो ओमनी किंग है जेनो फुल पावर वाला, ठीक है, जो कि हमें एनिमे वॉर सीरीज में दिखाया गया था, अगर ओमनी सुपर सैयन गोजिटा चाहे विदाउट लिमिटर तो उनको भी टक्कर दे सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हरा सकता है, पर हाँ टक्कर दे सकता है, वो भी कड़ी। तो अब इससे तो तुम्हें अंदाजा लग ही गया होगा। तो अब इसकी थोड़ी वीकनेस भी हम लोग देख ही लेते हैं। तो हाँ, पहली इसकी वीकनेस है जो फ्यूजन है वो आधे घंटे के लिए ही रहता है इनका, यानी आधे घंटे के अंदर अगर किसी अपोनेंट को चाहे तो ये हरा दें, वरना आधे घंटे के बाद तो इनका जो फ्यूजन है वो टूट जाता है, ठीक है। तो आखिरकार वो समय आ ही गया है जिसमें मेरी सबसे ज्यादा फटती है, यानी कंक्लूजन देने का। पर कंक्लूजन देने से पहले एक बात बता दूं, यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं चल रही है, मैं भी तुम्हारी तरह एक फैन हूं, तो ऑफेंड होने की कोई बात नहीं है। तुम्हें जो भी बताना है खुल के कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन को स्वच्छ रखते हो बिना गाली गलौज के जरूर बताना। तो देखो, मैं मानता हूं कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी कम नहीं है, पर यार यहाँ पे जो सच्चाई होती है वो सच्चाई होती है। वैसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी जीत सकता है क्योंकि
क्योंकि मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की जो लिमिट्स हैं वो अभी तक भी हमें पूरी तरीके से देखने को नहीं मिली है कहीं पर भी। यहाँ तक कि जो मोरो वाला जो लेटेस्ट चैप्टर चल रहा है वहाँ पर भी हमें अभी तक मतलब जिस हिसाब से मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू मोरो से लड़ रहा है ना, उस हिसाब से तो पूरी स्ट्रेंथ तो घंटा यूज नहीं कर रहा वो। तो इसलिए अभी हम कह सकते हैं कि हो सकता है मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अंदर इतना पोटेंशियल हो कि वो ओमनी सुपर सैयन गोजिटा को हरा दे। और ओमनी सुपर सैयन गोजिटा की तो कोई लिमिट है ही नहीं, यानी लिमिट है ही नहीं। इसका मतलब है कि वो कुछ भी कर सकता है, कितनी भी पावर यूज कर सकता है और कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे दोनों के जीतने के चांस मुझे 50-50 लग रहे हैं और ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है। तो अब अगर तुम्हें कुछ भी बताना हो तो कमेंट सेक्शन को स्वच्छ रखते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे अच्छा लगा तो मैं तुम्हें रिप्लाई भी दूंगा और हर्ट भी दूंगा, ठीक है। अब मैं भी जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को और भी काम है। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।